एक दंपत्ति जो सालों से माता पिता बनने का इंतजार कर रहे थे, आईवीएफ तकनीक ने उन्हें उम्मीद दी। जनवरी 2026 में उनके घर जुड़वा बेटियां आईं, लेकिन घर के आंगन में खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी, क्योंकि डीएनए टेस्ट ने एक ऐसा सच सामने रख दिया जिसने पूरे परिवार की दुनिया हिला दी। दोनों बच्चियों का डीएनए ना मां से मिला ना पिता से। तो सोचिए, आपने सालों इंतजार किया, लाखों रुपए खर्च किए, हर उम्मीद आईवीएफ पर टिका दी, और जब बच्चा आया तो पता चला कि वो आपका है ही नहीं। तो फिर आपके बच्चे कहां हैं? ये सवाल आज गुरुग्राम के राहुल और मीनू राठौर के मन में है, और यह सवाल पूरे देश के आईवीएफ सिस्टम पर भी एक बड़ा सवाल या निशान खड़ा करता है। गुरुग्राम के इस दंपत्ति का दावा यह कि आईवीएफ प्रक्रिया के दौरान उनका भ्रूण किसी दूसरे दंपत्ति के भ्रूण से बदल दिया गया। दरअसल जनवरी 2026 में गुरुग्राम के राहुल और मीनू के घर जुड़वा बेटियां पैदा हुईं। शुरुआत में तो परिवार ने खुशियां मनाई, लेकिन धीरे धीरे दंपत्ति को बच्चियों की शक्ल सूरत को लेकर कुछ अजीब लगने लगा। शक बढ़ता गया। परिवार ने पहले नजरअंदाज किया, लेकिन जब शक गहरा हुआ तो डीएनए टेस्ट कराने का फैसला लिया गया। पहले टेस्ट का नतीजा यह आया कि बच्चियों का डीएनए ना तो मां से मिला ना पिता से। दंपत्ति ने सोचा होगा कि शायद कोई तकनीकी गलती हुई होगी। ऐसे में दूसरा टेस्ट कराया गया, नतीजा फिर भी वही। दोनों बच्चियों का डीएनए ना मां से मिलान खाता है ना पिता से। अब इसके बाद दंपत्ति ने अस्पताल और आईवीएफ सेंटर से जवाब मांगा है, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, और फिर वो अदालत गए, जिसके बाद अदालत ने पुलिस को अब जांच के आदेश दे दिए हैं। हमने डीएनए टेस्ट करवाया और 14 जनवरी को हमारे पास रिपोर्ट आई जो ये बताती थी कि मैटरनिटी और पैटर्निटी टेस्ट दोनों ही फेल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फादर के साथ डीएनए नहीं मिल रहा, मदर के साथ भी डीएनए नहीं मैच कर रहा। तो अब इस केस में सर दो चीज़ें हो सकती थी। सबसे पहली तो हो सकती थी कि एससीआई में एम्ब्रियो ट्रांसफर के टाइम उन्होंने हमारे एम्ब्रियो किसी और को दे दिए और किसी और परिवार के एम्ब्रियो हमें ट्रांसफर कर दिए। अब ये जानबूझ के किया गया वो किया है, वो जांच का विषय है। दूसरा इसमें एंगल ये हो सकता था कि अगर मेरे बच्चे ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंसे हैं तो फिर वो मैक्स हॉस्पिटल में चेंज हुए हैं। तो ये तो केस जैसे जैसे आगे बढ़ा सर, मैं 3 महीने तक सर मैं हॉस्पिटल इसके चक्कर काटता रहा सर पुलिस स्टेशन के कि हमारी एफआईआर हो जाए। हमारी एफआईआर नहीं की गई सर। सामने सब कुछ आ गया। बिल्कुल जी, जब तो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट मैं सामने लेके बैठा था, जब पुलिस ने हमारी नहीं सुनी सर, तब हम लोग कोर्ट में गए हैं। कोर्ट में सर 2 महीने तक 3 जजेस के पास ये केस गया है सर। एससीआई हॉस्पिटल ने जो डॉक्यूमेंट दिए उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज है, दे सीम्स टू बी फॉर्ज्ड एंड फैब्रिकेटेड। ठीक है जी, ये कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है सर। तो उसके बाद दोबारा से पुलिस के पास आता है तो सर सिर्फ कानून पे ही भरोसा है, क्योंकि जब पुलिस के पास गए थे तो कुछ नहीं हुआ था। ये तो बहुत बहुत शुक्र है कि हमारे देश में कानून है और वो अपना काम कर रहा है। उस कानून की वजह से ही हमारी एफआईआर की गई है सर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इस तरह का सिर्फ इकलौता मामला है, लेकिन क्या सच में ये सिर्फ एक अपवाद है? तो जवाब नहीं है। दुनिया भर में आईवीएफ भ्रूण की अदला बदली के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, अमेरिका में, यूरोप में और अब भारत में। इसका मतलब यह हुआ कि यह सिस्टम की एक बहुत बड़ी कमजोरी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो सवाल उठता है कि भारत में आईवीएफ की निगरानी कैसे होती है? क्या कोई कानून है? क्या कोई नियम है? भारत में आईवीएफ रेगुलेशन के लिए एआरटी यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट 2021 है। मामला अभी जांच के दायरे में है। सच क्या है ये तो पुलिस और अदालत तय करेगी, लेकिन इस मामले ने एक जरूरी बहस को जरूर छेड़ दिया है। आईवीएफ एक ऐसी उम्मीद है जिस पर लाखों दंपत्ति भरोसा करते हैं। वो अपनी सबसे बड़ी तमन्ना, एक बच्चे का सपना, इस तकनीक के हाथों में सौंप देते हैं। ऐसे में अगर यह सिस्टम लापरवाह निकला या किसी के मन में बदनीयती आई तो यह सिर्फ कानूनी अपराध नहीं बल्कि इंसानियत पर गहरी चोट है। सरकार को चाहिए कि आईवीएफ क्लिनिक्स की नियमित ऑडिट हो, भ्रूण ट्रैकिंग के लिए डिजिटल सिस्टम लागू हो और जो भी दोषी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि जब कोई मां बाप अपना बच्चा ढूंढ रहे हो तो यह सिस्टम का फर्ज बनता है कि जवाब दे।